टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नए विज्ञापन की। दो नए विज्ञापन की बात हम लोग पहले करेंगे। एक दिल्ली हाईकोर्ट की जो वैकेंसी आई है और एक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की, जिससे विद्यार्थी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि बनते। ये रहा नोटिफिकेशन, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर के वहां से इसका विस्तृत अध्ययन कर लीजिए। वैसे प्रमुख बातें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 4 तारीख को ये डेट, 4 तारीख यहाँ पर, और इसकी जो लास्ट डेट लिखी है 24 फरवरी। तो आज से आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है upsc.gov.in और इसमें पदों की संख्या 933 बताई गई है। एप्लीकेशन कैसे करना है, यही वेबसाइट है upsconline.nic.in। इसी वेबसाइट पर जाकर के आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा होती है यूपीएससी। सबसे ज्यादा रील वगैरह इसी की बनती है, सबसे ज्यादा भौकाल इसी के दिखाया जाता है और इसमें पदों की संख्या 933। पिछली बार यहाँ पर 25 में 1129 पद थे, 2024 में 1056 पद। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। और प्रीलिम्स के बारे में तो सभी को पता है कि एक समान अध्ययन का पेपर होता है और दूसरा सीसेट का पेपर होता है। और वही मेंस की अगर हम लोग बात करें तो मेंस में 9 पेपर होते, 1750 का पूर्णांक होता है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताया गया है। ये 400 नंबर का होता है और जो ये मेंस है 1750 नंबर का, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इंटरव्यू होता है 275 नंबर। और जो फाइनल मेरिट बनती है आईएएस, आईपीएस आदि के पदों के लिए, तो यहाँ पर ये 2025 नंबर पर बनती है और ये टोटल नंबर मेंस के और इंटरव्यू के जोड़े जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा टोटल ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो मेंस होता है वो टोटल डिस्क्रिप्टिव होता है और उसमें गहन ज्ञान की आवश्यकता होती है। वर्णनात्मक प्रश्न पत्र आता है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो स्नातक पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, अपीयरिंग के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। एज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एज न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु समान वर्ग की 32 साल होनी चाहिए। ओबीसी की 35 साल, एससी एसटी की अधिकतम आयु 37 साल होनी चाहिए। इसमें अटेम्प्ट भी होते हैं। सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, ईडब्ल्यूएस के जो वर्ग है, उनको केवल 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। 6 बारी परीक्षा में बैठ सकते हैं। ओबीसी को 9 प्रयास दिए गए हैं। एससी एसटी को असीमित, अनलिमिटेड वो दे सकते हैं। अधिकतम आयु 37 साल तक और पीडब्ल्यू श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से है। अच्छा, जो मेंस का पेपर होता है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। 9 पेपर में से कौन कौन से पेपर होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं, उनमें से कोई एक भाषा आपको लेना है और वो 300 नंबर की क्वालिफाइंग 3 घंटे का पेपर। उसके बाद में एक पेपर इंग्लिश का सभी विद्यार्थियों को ये देना होता है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, दोनों में लिखा हुआ क्वालिफाइंग। और उसके बाद में फिर यहां से एक पेपर शुरू होता है एसए का 3 घंटे का, 250 नंबर का, ये भी होता है। और उसके बाद में 250 नंबर के 4 पेपर आपके जीएस के। और यहाँ पर जीएस में क्या क्या रहता है उसका सिलेबस यहाँ पर दिया है, आप लोग इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए। उसके बाद में फिर आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है, एक के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। कोई एक विषय लेना होता है 3-3 घंटे का, 250 नंबर का ये होता है। तो सिंपल है, जो 250 नंबर का आपका जो 4 पेपर बना, 1000 नंबर का ये जीएस वाला भाग हो गया, 250 नंबर का आपका निबंध वाला भाग हो गया और 500 नंबर का आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हो गया। तो ये सीधे सीधे 1750 नंबर की मेरिट इससे बनेगी। और बाकी जो 2 पेपर थे 22 भाषाओं वाला, एक जो लैंग्वेज लेनी है और जो इंग्लिश, वो केवल क्वालिफाइंग। इसके बाद में जब आप केवल इंटरव्यू देते हैं और फिर आपका चयन हो जाता है और फिर आप सिविल सेवा में आ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पीसीएस मेंस रिजल्ट। पीसीएस मेंस रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैंने तो पहले ही बताया था कि 10 फरवरी के पहले पहले आप लोगों को रिजल्ट हर हाल में आ जाना चाहिए। और कुछ चीजें थी, कुछ बदलाव किए जा रहे थे मूल्यांकन को लेकर के, जिसकी वजह से परिणाम में देरी हुई है। और अब आपका जो इंतजार है वो जल्द समाप्त होने वाला है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्द आपको जो रिजल्ट है वो आपके सामने होगा। दिल्ली हाईकोर्ट से एक वैकेंसी आई है, जूनियर असिस्टेंट की एक भर्ती। फिर से कहूंगा आप लोगों को कि आप लोग जो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। बिना कहे तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे भी हैं जो रोज वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब कर लेंगे तो ठीक रहेंगे। आपको इसी तरीके की भर्तियों की जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले मिलती रहेंगी, प्रामाणिक जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। और YouTube का ऐसा एल्गोरिथम होता है कि जिस तरीके के चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं, जैसे जिस तरीके के चैनल देखते हैं, उसी तरीके के YouTube आपको दिखाता भी है चैनल। तो अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी चीजें देखेंगे और जब अच्छी चीज आप देखेंगे तो आपके साथ में अच्छा ही होगा। तो ये वैकेंसी आई है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की और रेस्टोरर की ये वैकेंसी है। 4 तारीख यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, 4 फरवरी आज की डेट है यहाँ पर। और इसकी जो लास्ट डेट यहाँ पर लिखी हुई है 23 फरवरी।
ये नोटिफिकेशन में मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है, तो आप लोग जाकर के उसको जरूर ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि छोटी छोटी न्यूज जो आती रहती है वो मैं हर के लिए अलग वीडियो नहीं बना सकता, तो वहां पर मैं डाल देता हूँ और वहां से आप लोग देख लिया करिए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका बताया गया लेवल के बारे में। ग्रुप बी 6th लेवल पे मैट्रिक 7 सीपीसी है, 152 टोटल पोस्ट है, जनरल की 62 है, ईडब्ल्यूएस की 12 है, ओबीसी की 44 सीटें हैं और एससी की 20 है, एसटी की 14 सीट है। और ये बाकी जो क्षतिज आरक्षण उसको लेकर के नीचे जानकारी दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें कहा गया है कि ग्रेजुएट होना चाहिए। देखिए, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग टाइपिंग स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 35 वर्ड पर मिनट, तो 35 से कम की स्पीड नहीं होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर साफ कह दिया कि अप्रैल के विद्यार्थी आवेदन नहीं करेंगे, लास्ट डेट के पहले पहले आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए। टाइपिंग के बारे में यहाँ पर केवल लिखा ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग टाइपिंग स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 35। अब आप पूछेंगे कि इंग्लिश टाइपिंग है कि हिंदी टाइपिंग है? इंग्लिश टाइपिंग है। यहाँ पर हाईकोर्ट में हिंदी का कोई काम नहीं है। हाईकोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्या टोटल इंग्लिश का ही काम होता है, तो यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग है और किसी उसमें मुगालते मत रहिएगा कि स्पष्ट नहीं किया। और नीचे और भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, उनको आप लोग देख लीजिए। एज लिमिट है 18 से 32 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है, एससी एसटी को 5 साल की छूट दी गई। क्या दिक्कत है, भर दीजिए आराम से। और यहाँ पर किस तरीके से आपका चयन होगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि आपका लंबा चौड़ा प्रोसेस है इसका। ये देखिए यहाँ पर लिखा एक सीबीटी प्रीलिम्स होगा, मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद टाइपिंग होगी और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर 4 चरण है, आईएएस से भी ज्यादा चरण है। आईएएस में तो प्रीमेंस और इंटरव्यू है, इसमें प्रीमेंस इंटरव्यू भी है लेकिन टाइपिंग में घुसा भी। लेकिन बताते हैं कि पद ये बढ़िया होता है। और बाकी जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, पेपर का पैटर्न, उसके बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि क्या क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट के क्या क्या चीजें, पूरा आप लोग यहाँ से देख लीजिए। प्रीलिम्स का दिया हुआ है और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो नंबर होता है, कट ऑफ होता है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि द फॉलोइंग शैल बी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर नेक्स्ट स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज के लिए कम से कम जनरल कैटेगरी को 60% नंबर लाने होंगे, रिजर्व कैटेगरी को 54 मार्क्स यानी कि 45% और जनरल को 50% 60 मार्क्स कम से कम लाने होंगे। उसके बाद में मेंस के लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ मेंस का सिलेबस क्या होगा। एक ऐसे आएगा पार्ट ए में, यहाँ पर एक लेटर आएगा, पार्ट बी में ग्रामर के कुछ क्वेश्चन आएंगे और ट्रांसलेशन एक आएगा। फिर एक अगला चरण यहाँ पर पहले ये क्वालिफाइंग स्टेज टाइपिंग टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है और फिर आपका इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी गई है। इसे आप लोग देख लीजिए कि टोटल 15 मार्क का इंटरव्यू है। ये देखिए, और 70,000 शिक्षक भर्ती में आज थोड़ी देर बहस हुई और मैंने बताया भी था सुबह की वीडियो में कि आज लगभग 2 बजे के आसपास बहस होगी, तो उसकी नेक्स्ट डेट लगा दी गई है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जब तक फाइनल ऑर्डर ना आ जाए तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सुबह से बहुत सारी बातें जो है अफवाहों की तरीके से फैल रही हैं, वायरल हो रही है। किसी भी चीज में ना जाए किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा है। आप लोग अंदर थे क्या, जब तक ऑर्डर ना आ जाए आज की सुनवाई का आप देख ना ले तब तक कुछ न कुछ मत कहिए। और जब अगली सुनवाई होगी तब देखते हैं क्या होगा, तब कुछ चीज निकल करके आएंगी। अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के है। तो एक भर्ती थी वन रक्षक वन्य जीव रक्षक, इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग जाकर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और 10 फरवरी से इन विद्यार्थियों का शारीरिक मानक परीक्षा और सारी दस्ता परीक्षा है, 10 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक। एलटी ग्रेड में टेट की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग पीजीटी और बीएड की बात करेंगे। तो एलटी ग्रेड में टीटी को लेकर के जो कल सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर आ गया है और मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि इसकी अगली जो सुनवाई है वो 5 तारीख को होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुट अप डे आफ्टर टुमारो, 5 फरवरी को ये डेट लगा दी गई है। और जो कल जो सुनवाई हुई थी तो जो ये एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, इनके एक जूनियर थे और डाटा मांगा गया था राज्य सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से कि ये किन पदों का अधियाचन आया है। तो वो एक इंस्ट्रक्शन लेकर के गए थे इनके जूनियर। तो कोर्ट बहुत नाराज हुई। कोर्ट ने कहा था हमको एक एफिडेविट भी लिख करके दीजिए कि ये अधियाचन जो आया है वो केवल और केवल 9 से 10 वाले जो जीआईसी विद्यालय उन्हीं का अधियाचन है और जो कि सरकार और आयोग इसको लेकर के कतरा रहे थे, इसीलिए ये एफिडेविट पर नहीं लाए। ये सभी को पता है कि जो 7,466 का अधियाचन है ये सभी जीआईसी का है, जो भी प्रदेश में लगभग 2300 जीआईसी हैं और ये सभी 2300 जीआईसी का ही अधियाचन यहाँ पर आया था। लेकिन इनका ये कहना है कि ये जो हम भर्ती कर रहे हैं, जो हमारे पास अधियाचन आया है, इनमें से केवल 2 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर कक्षा 6 से 8 की कक्षाएं चलती हैं, बाकी 9 से 10 वाले ही विद्यालय हैं। ओरली
एक ऐसे ही उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन वो लोग लाए थे, तो जिसको जज साहब ने साफ मना कर दिया और डे आफ्टर टुमारो यानी कि कल की जो डेट है वो लगा दी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। विद्यार्थियों ने चैलेंज किया, पूरे नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है। विद्यार्थियों का ये कहना है कि ये जो भर्ती होती है वो 6 से लेकर के 10 तक की भर्ती होती है, इसलिए यहाँ पर टेट पास विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। मामला बात योग्यता की। पिछली सुनवाई में बार बार आयोग का यही कहना था, सरकार का यही कहना था कि हम जो भर्ती कर रहे हैं वो 9 से 10 की भर्ती कर रहे हैं। तो जब ये पूछा गया, जब बहस हुई विद्यार्थियों की तरफ से, जज साहब ने जब पूछा कि 6 से 8 के जो विद्यालय जो चल रहे हैं, जीआईसी जितने प्रदेश में राजकीय विद्यालय हैं जिनकी संख्या लगभग 904 बताई जा रही है, तो इनमें कौन भर्ती करेगा? तो उन्होंने कहा कि इसमें हम बाद में भर्ती करेंगे। आयोग और सरकार ने कहा, तो ये बाद में कब भर्ती करेंगे? अभी एक मामला और फंसेगा, क्योंकि इनका ये जूनियर की भर्ती ये करते नहीं है, ना जूनियर की कोई नियमावली बनी है, ना जूनियर का प्रदेश में कोई कैडर है। सिटी कैडर, डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया था 1991-92 में। उसके बाद से जब ये कैडर ही नहीं है और सिटी कैडर को एलटी में मर्ज कर दिया गया था, तो एक ही कैडर है, यानी कि जो एलटी का कैडर है, केवल यही कैडर है जो 6 से लेकर के 10 तक को पढ़ाएगा। मामला बड़ा गंभीर है। देखिए कल क्या होता है, इसलिए मैंने थंबनेल में लिख दिया कि कल फाइनल सुनवाई हो सकती है। ये तो हाई कोर्ट है जो लगातार मामलों को इतना खींच रही है। सुप्रीम कोर्ट होती तो योग्यता के नाम पर वो एक ही दिन में इसको क्लियर कर देती है इस केस को। और ये जो आपका एलटी का मेंस अप्रैल से करवाया जा रहा है ना, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यही रणनीति रहती है हर भर्ती में, कि किसी न किसी तरीके से भर्ती को पहले खींच दिया जाए, इतना नजदीक ले जाया जाए और फिर बाद में रो रो करके कहा जाए कि हमारे पास समय नहीं बचा, हमने पूरी भर्ती कंप्लीट करवा लिया है, मर्सी दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। और इसीलिए इन्होंने पीसीएस को लास्ट में कर दिया है और एलटी को अप्रैल में करवा दिया है। एलटी का जो मेंस लगा करके हम तारीख लेते रहे और लोगों को ज्वाइन करवा दें, और बाद में फिर कह देंगे साहब हम इनको 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में टेट करवा देंगे, कोई बात नहीं। कोर्ट भी कह देगी हाँ ठीक है भाई, नौकरी कर रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, उनका क्या दोष है? तो ये लोक सेवा आयोग की ये जो हरकत है, ये जज साहब को बता देना चाहिए कि जज साहब ये कोशिश रहती है। और इसीलिए जो कल की जो सुनवाई, उसमें जो ये अधिवक्ता है वो गायब हो गए। ये श्री कार्तिकेय शरण, ये एडिशनल डबल एजी, ये नहीं आई, इसीलिए टालने की वजह से 2-3 बार तो ऐसी कर ही देंगे। चलिए देखते हैं, बात योग्यता की है। और अगली जो सूचना है वो पीजीटी में बीएड हटाने को लेकर के कई विधायकों और सांसदों ने पत्र लिखा है। अगली सूचना है पीजीटी प्रवक्ता आदि भर्तियों में बीएड हटाने को लेकर के, और ये प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा और बहुत सारे छात्रों ने ये मेरे पास भेजा है। और ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से पहले पीजीटी की भर्ती होती थी उसी तरीके से भर्ती हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये राजेश्वर विधायक हैं, राजेश्वर सिंह, और इन्होंने पत्र लिखा है माध्यमिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। 28 तारीख की ये डेट पड़ी हुई है, 28 जनवरी की। ऐसे बहुत सारे विधायकों ने लिखा है और उसमें ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए, आदरणीय कृपया सुश्री शीतल त्रिपाठी प्रतियोगी छात्र लखनऊ के संलग्न पत्र पर संज्ञान लेने की कृपा करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया कि 2020 में राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता पद पर भर्ती निकाली गई, जिसमें बीएड को अनिवार्य योग्यता नहीं रखा गया था। 2025 में उक्त पद पर भर्ती में बीएड को अनिवार्य योग्यता में रखा गया है। और ऐसे ही 2022 की पीजीटी भर्ती, जिसकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, उसमें भी बीएड की अनिवार्यता नहीं थी, किंतु पत्रावलियों में परिवर्तन करके पीजीटी भर्ती में भी बीएड की अनिवार्यता कर दी गई है। संज्ञान में यह लाया गया कि एक ही पद के लिए अलग अलग समय पर योग्यता में इस प्रकार का परिवर्तन करना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रतियोगी छात्र छात्राएं पूर्व की नियमावली के तहत कठिन परिश्रम करते आ रहे होते हैं और अचानक हुए परिवर्तनों के कारण लाखों की संख्या में परिश्रमी अभ्यर्थी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कृपया संलग्न पत्र में वर्णित तथ्यों के तारतम्य में उक्त प्रकरण पर समीक्षा करके आवश्यक कार्रवाई करें। और यहाँ पर ये दस्तखत हुआ ये विधायक जी का, डॉक्टर राजेश्वर सिंह का। तो ऐसे बहुत सारे विधायकों से इन विद्यार्थियों ने पत्र लिखवाया है मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को। ये देख सकते हैं हर्षवर्धन वाजपेयी हैं, इन्होंने भी पत्र लिखा मुख्यमंत्री को। जीआईसी प्रवक्ता में स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारकों के लिए पुनः पोर्टल खोलने के लिए कि पुनः आवेदन करवाया जाए, जो विद्यार्थी बीएड नहीं किए हुए उनसे भी आवेदन लिया जाए। ये देखिए, और ये भी कहा गया कि पीजीटी की जो भर्ती है उसमें कोई भी बदलाव न किया जाए, जो आने वाली नई पीजीटी की भर्ती है उसमें कोई भी बदलाव न किया जाए। और रमेश चंद्र मिश्र हैं, ये भी एक विधायक है यहाँ पर बदलापुर जौनपुर के, तो इन्होंने भी ये पत्र लिखा 25 जनवरी को। ये देखिए कि आने वाली पीजीटी भर्ती में कोई बदलाव नहीं किया जाए, उसमें बीएड न मांगा जाए। ये देखिए मोहर वगैरह लिखा हुआ रमेश चंद्र मिश्रा। यहाँ पुनः पोर्टल खोलने की भी मांग विद्यार्थी कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो वैकेंसी आई थी प्रवक्ता की, उसके बारे में यहाँ पर ये देखिए लिखा, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2025 की शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन करने के साथ पुनः पोर्टल। ये बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखा है, सुरेंद्र चौधरी ने भी पत्र लिखा है। और ये देखिए डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी, पोर्टल खोलने को लेकर के, बीएड को हटाने को लेकर के।
आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।